बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तैयब उर्दगान कौन था? तैयब उर्दगान कौन है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो कौन था? तैयब उर्दगान जब पैदा हुआ तो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ और उसके बाद उसने मुख्तलिफ़ बसों पर सफ़र करके शरबत बेचना शुरू किया और शरबत बेचते बेचते तैयब उर्दगान ने अपनी फ़ीसें अदा की, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। बिलाखिर MBA के यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और MBA ख़त्म करने के बाद मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे नौकरियां की, धक्के खाए और बिलाखिर 1994 में वो सियासत के मैदान में कूद पड़े। और उसके बाद जब वो सियासी मैदान में आए तो तुर्की में एक निज़ाम इस तरह का था कि वहाँ की फ़ौज जो थी वो बिल्कुल तकड़ी फ़ौज थी और वो किसी भी सियासी हुक्मरान को, सियासी नुमाइंदे को जो कि बिल्कुल सही होता था उसको पनपने नहीं देती थी। तो इसी पीरियड के दौरान इस्तांबुल के मेयर का इलेक्शन हुआ 1994 में। तैयब उर्दगान ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जब उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो नतीजे में तैयब उर्दगान के सामने जो उस इलाके के मसाइल थे वो रखे गए। उनमें साफ़ पानी का मसला जो 1994 में 70 साल पुराना मसला था, और उसके अलावा गंदगी, कचरे के ढेर और नाजायज़ तजावज़ात के बड़े मसाइल थे इस्तांबुल के अंदर। इन सब का सामना था तैयब उर्दगान को, लिहाजा अवाम ने उन पर एतमाद किया और उनको भारी अक्सरियत से जिता दिया। तैयब उर्दगान ने आते ही पानी के मसले को हल किया। ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए जो ओवर ब्रिजेस थे उनको छोटे इलाकों के ओवर ब्रिजेस के साथ जोड़ दिया, जिससे ट्रैफिक का मसला हल हो गया। कूड़ा करकट के लिए एक निज़ाम अख़ज़ किया गया और उस निज़ाम के तहत आज तुर्की पाकिस्तान को भी गाड़ियाँ फ़राहम कर रहा है गारबेज के लिए, उठाने के लिए और समेटने के लिए। और तैयब उर्दगान अपनी इस एफ़र्ट्स की वजह से और अपने इस काम की वजह से पूरे तुर्की में मशहूर हो गया। 2016 में तुर्की की फ़ौज ने धावा बोल दिया और धावा बोला तो तैयब उर्दगान को नाअहल करार दे दिया गया। तैयब उर्दगान जब नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अब्दुल्ला गुल नामी एक आदमी का चुनाव किया और उसको इलेक्शन लड़वा दिया। जब वो इलेक्शन लड़ा तो तैयब उर्दगान की बैक थी और उस बैक की वजह से अब्दुल्ला गुल ने भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीता और वो उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के बन गए। और 2 साल के बाद जब ये 2016 का वाक़या हुआ, तैयब उर्दगान ने 2018 में 2016 में जब अब्दुल्ला गुल का इंतखाब हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद तैयब उर्दगान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। तैयब उर्दगान ऑफिस होल्डर बन के रह गए। और उसके बाद जब 2016 का वाक़या हुआ, तैयब उर्दगान ने फिर एक इलेक्शन लड़ा, ज़िमनी इलेक्शन था वो। उस इलेक्शन में कामयाब हुए और कामयाब होने के बाद तैयब उर्दगान ने अब्दुल्ला गुल को नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाया और ख़ुद उसकी जगह वज़ीर-ए-आज़म बन गए और बहुत ही जल्द तुर्की के अंदर सदारती निज़ाम की बुनियाद डाल दी। सदारती निज़ाम की दागवेल जब डाली गई तो तैयब उर्दगान उसके नतीजे में सदर बन गए और आज तुर्की का शुमार जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में होता है। कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा तनदेही के साथ, मेहनत के साथ अपने विजन को लेके आगे चले तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसके आगे नहीं आ सकती और वो हमेशा कामयाब ही होता है। और अगर इसी मिसाल को हम इमरान खान के आगे रख के देखें तो इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा इस वक्त सामना है वो सियासी करप्शन का है, करप्ट लोगों का है, करप्ट ख़ानदानों का है। जो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 125 ख़ानदान बनता है, जिससे असल मुकाबला इमरान खान का है। और इमरान खान साहब भी सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं और बहुत जगहों पर इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी और नाराज़ी का भी उनको सामना है। और वो भी अगर इसी मॉडल को, तैयब उर्दगान मॉडल को अख्तियार करे तो पाकिस्तान भी जो है वो कामयाबियों की राह पर गामज़न हो सकता है। हम सब की दुआएँ मिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।